सक्सेस के लिए क्या चाहिए? तो कहते हैं कि सक्सेस जो है ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज आपकी लाइफ में हो जाएगी तो आपका पूरा लाइफ बदल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग उस चीज की वेट करते हैं। ऐसे एक ऑथर है जेम्स क्लियर, इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी, बेस्ट सेलिंग किताब है, इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। वो कहते हैं एटॉमिक, एटॉमिक का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी एटॉमिक? व्हाट इज एटॉमिक? एटॉमिक यानी कहते हैं क्या, परमाणु, छोटा, ठीक है ना, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है मैटर का, दैट इज एटॉमिक। तो छोटी हैबिट्स, वो कहते हैं सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनकी की सीधा करोड़ों रुपए की सीधा लॉटरी लग जाएगी और वो जो उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद भी नहीं होती वैसे तो। लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि एक ऐसा लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है और वो डिपेंड करती है आपकी डेली हैबिट्स के ऊपर। तो वो कहते हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि सीधा ना मैं 1 से 100 पे चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि डेली अगर आप छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करोगे, आप अगर 1% भी इंप्रूवमेंट करोगे, आप समझ रहे हैं, अगर आप 1% भी डेली इंप्रूवमेंट करोगे तो धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि डेली डेली अगर 1% भी इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो आज 100 था वो 101 हो गया, फिर 101 का 1% बेटर करेंगे आप, तो देखेंगे आप कि धीरे धीरे ये एक ज्योमेट्रिकल इंप्रूवमेंट हो जाती है और आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे। इसी के साथ जो लोग धीरे धीरे डिक्लाइन करते हैं, आप देख रहे हैं, तो जो लोग अपनी चीजों को इंप्रूव नहीं करते बट और ढीले पड़ते जाते हैं कि चल छोड़ो यार, देख लेंगे, कर लेंगे, क्या जरूरत है, कल कर लेंगे, तो वो धीरे धीरे जब डिक्लाइन करते हैं तो आप देख रहे हैं उनकी जो एकदम वो पाताल लोक में पहुंच जाते हैं, तो उनके रिजल्ट भी पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। तो आपके हाथ में है, आपको कुछ बड़ी चीज नहीं करनी है, आपको क्या करना है, डेली डेली इतनी सी इंप्रूवमेंट करनी है, इतनी सी, बस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करेंगे तो आने वाले सालों में आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मतलब कि जो चेंज है, जरूरी नहीं कि बड़ा चेंज हो, बट छोटी छोटी चीजें जो है उनसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो ये कंपाउंड इफेक्ट, ये देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कह रहे हैं छोटी छोटी चीजें जो है इनसे ही सारा चेंज आता है। तो आपकी लाइफ में आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप डेली करोगे, बहुत छोटी चीजें, और अगेन वो कहते हैं पेन तो होगा ही, बट आपको देखना है पेन ग्राम्स में हो कि टन्स में हो। ठीक है, इसी तरीके से एक जो मैंने आपको पावर बताई आपकी कमिटमेंट की, ठीक है, आपकी कमिटमेंट की पावर और यूनिवर्स की मैनिफेस्टेशन, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? इसको आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो, सिंपली डिक्लेयर करके कि आज आपको क्या चाहिए। आप अपने आप को बताएं कि मुझे आज क्या चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा काम करना शुरू कर देते हैं, आते हैं बगैर कुछ सोचे क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे पिछला हफ्ता गया वैसे ही ये हफ्ता भी निकल जाता है, जैसा पिछला दिन गया वैसे ही ये वाला दिन भी निकल जाता है। तो अगर आप सोचोगे ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, तो आप यूनिवर्स के रेस्टोरेंट में खाली पानी पी करके आओगे, कुछ भी अचीवमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर आप बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हो लाइफ में, तो डिसाइड करना जरूरी है कि आज अपने को क्या चाहिए। ठीक है ना, आज मुझे क्या अचीव करना है, राइट? तो आज जो है क्या क्या चीजें आप चाहते हो यूनिवर्स से। और अगेन प्लानिंग से क्या होता है, वी प्लान ईच डे, वी स्पेंड मोर टाइम ऑन प्लानिंग, सो वी फेस फ्यूअर प्रॉब्लम्स इन वर्किंग। तो आज अगर हम प्लानिंग करके चलें, सोच के चलें कि हमें क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या चीज चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप एक्चुअल में काम कर रहे होगे तब आपको बहुत कम दिक्कतें रियलिटी में फेस होगी। तो रिटर्न में होना चाहिए। मैं भी रात को जो है अपनी प्लान बना लेता हूँ, मैं रिव्यू कर लेता हूँ कि मैंने क्या किया, कैसा रहा और कल क्या करना है। अगेन ये तो खैर मैं बता ही चुका हूँ कि प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन जो है आप जो छोटी छोटी हैबिट ये वाली डालेंगे, उसकी आपकी लाइफ के अंदर एक्सपोनेंशियल फर्क पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। ओके, इसी के अंदर एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगा, द डिफरेंस बिटवीन सर्कल ऑफ कंट्रोल एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। तो होता क्या है कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सर्कल ऑफ कंसर्न, जैसे कि रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, ठीक है जी, वेदर ख़राब हो रहा है जी, और जी ये अफगानिस्तान में देखिए किस तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ये हमारी कंसर्न्स हैं, ये वो एरियाज है लाइफ के अंदर जिसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, बट हाँ आप इनके बारे में थोड़ी सी चिंतित है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम, जैसे आज आप कहते हैं कि ठीक है जी इकोनॉमी खराब हो रही है, मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, बट आप कुछ तो एक्शन ले सकते हैं, मे बी आप कुछ नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, आप ज़्यादा कस्टमर्स को कॉल कर सकते हैं। उसको हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या सर्कल ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। तो अक्सर हमें देखा है कि लोग कंप्लेंट करते हुए मिलेंगे कि
मैं लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा क्योंकि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। और एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, मैं वेदर के बारे में कुछ नहीं कर सकता, बट मैं गर्मी है तो मैं छाता लेके निकल सकता हूँ, ठीक है ना, तो मैं अपने यहाँ कूलर को रिपेयर करा लेता हूँ, कूलर अच्छा चलेगा और ये मेरे को ठंडी हवा मिलेगी। तो वो उन एक्शन पे फोकस करते हैं जो कि उनके कंट्रोल के अंदर है। तो आपका एटीट्यूड क्या है, प्रॉब्लम्स की फेस में आपका एटीट्यूड क्या है, आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपकी चॉइसेस क्या है, ठीक है, वो आपके हाथ में है। धीरे धीरे होता क्या है कि जिन लोगों का फोकस रहता है सर्कल ऑफ कंसर्न पे कि मैं तो कुछ अचीव ही नहीं कर सकता लाइफ में क्योंकि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड वो लोग, ठीक है, तो जिन लोगों का फोकस होता है सर्कल ऑफ कंसर्न पे, उनका सर्कल ऑफ कंट्रोल और कम होता जाता है, ठीक है, तो उनका चीजों पे कंट्रोल और घटता जाता है। ऑन दी अदर हैंड वो लोग जो कि कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने उन आइटमों पर जो कि उनके कंट्रोल में है, कि वो अपनी, ठीक है, गर्मी है तो हम ये कर सकते हैं, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही तो मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, मैं कहाँ मेहनत कर सकता हूँ। उन लोगों का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है और धीरे धीरे सर्कल ऑफ कंसर्न कम होता जाता है, तो आपका कंट्रोल लाइफ पे बढ़ता जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो हमारे को अपनी लाइफ में कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, किन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए गाइस? सर्कल ऑफ कंसर्न पे या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आपको अपनी चॉइसेस पे, अपने एटीट्यूड पे, उस पे फोकस करना है, चाहे किसी भी सिचुएशन के अंदर हो। तो फॉर प्रोएक्टिव पीपल, जो लोग की प्रोएक्टिवली एक्शन लेते हैं, वो वेट नहीं करते कि लाइफ में कुछ होगा, ठीक है, लाइफ जस्ट डजंट हैपन। तो इन एवरी मोमेंट, एवरी सिचुएशन यू आर प्रोवाइडेड विद अ चॉइस दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप क्या चूज करते हो, आप क्या एक्शन लेते हो, ठीक है। रिएक्टिव लोगों के लिए सर्कल ऑफ कंसर्न बढ़ता जाता है, उनकी चिंताएं बढ़ती जाती हैं, और प्रोएक्टिव लोगों के लिए सर्कल ऑफ कंट्रोल बढ़ता जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टीवन कवी का इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट मैट्रिक्स है। तो लाइफ के अंदर में अक्सर लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये जो है, ये एक झूठी धारणा है। तो कहते हैं कि 4 तरह के काम होते हैं, 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, 4 तरह की टास्क होती हैं। तो एक होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस के लेवल पे और उनकी अर्जेंसी के लेवल पे। तो वो कहते हैं कि कुछ चीजें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं और अर्जेंट भी होती हैं। कहते हैं क्राइसिस हो गया है, कस्टमर चिल्ला रहा है, उसकी ये खराब होगी और ये चीज पता लगा कि एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट है, अगर डेडलाइन के हिसाब से कम आपने नहीं खत्म किए तो उनमें एलडी लग जाएगी। तो वो ऐसी चीजें हैं जो कि अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट तो हैं बट अर्जेंट नहीं है। जैसे हमने बात करी कि भाई आपको कुछ प्रिवेंशन करना है, आज आपको टाइम नहीं मिल रहा कि जी मैं जाके इंजेक्शन लगवा लूं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखूं, मैं वॉक कर लूं, तो वो इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। तो एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आज आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया, नहीं कि कल ही कोरोना हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने कहा, आप आज वॉक नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, आप रात को डेजर्ट खा रहे हो, तो उससे एकदम से कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट वो इंपॉर्टेंट था और धीरे धीरे बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट उसमें आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ। आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, आपने टाइम निकाला है, ट्रेनिंग अटेंड करी, तो ये इंपॉर्टेंट था बट ये अर्जेंट नहीं था। तो बहुत सारे लोग जो है इस ट्रेनिंग में नहीं आ पाए। क्यों? ऐसा नहीं कि वो कुछ काम नहीं कर रहे थे, बट मे बी उनको लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट तो है बट ये अर्जेंट नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसे आफत थोड़ी आने वाली है, नहीं भी अटेंड करी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट। फिर वो चीजें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंस के लेवल पे ना तो इंपॉर्टेंट होती हैं बट अर्जेंट होती हैं। तो ये दिख रहे हैं कि जैसे इंटरप्शन, आप कुछ काम कर रहे हैं, सडनली कोई और आ गया, ठीक है, आपने कोई और मेल खोल लिया, कोई और व्हाट्सएप चेक करने लग गए, आप समझ रहे हैं। तो वो क्या है कि जो भी आप काम कर रहे थे उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में भी हो सकती थी। मे बी मेल आप 1 घंटे बाद चेक कर लेते, मे बी व्हाट्सएप आप 4 घंटे बाद चेक कर लेते, उससे कोई इंपॉर्टेंट फर्क नहीं पड़ने वाला था। आपको मूवी देखनी थी, आप संडे के दिन देख लेते, ठीक है। तो दे आर लाइक डिस्ट्रैक्शंस। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो वो इंपॉर्टेंट भी नहीं होती और अर्जेंट भी नहीं होती, कि जी आपने कहा कि चलो थोड़ा सा मेल चेक कर लिया, ठीक है, मैंने किसी से बात कर ली, जाके हेलो कर लिया, किसी का फोन आ गया, किसी सेल्स पर्सन का फोन आ गया, कि जैसे आते रहते हैं कि भी आप कनेक्शन खरीद लाएंगे, चलो इसी से बात कर लेते हैं। तो वो ना तो इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, तो दे आर टाइम वेस्टर्स। तो गाइस
अब मैं आपसे पूछूंगा कि एक्चुअल में आपको कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जब आप किसी काम को सेलेक्ट करते हो तो वेयर शुड यू कॉन्सेंट्रेट, किस क्वाड्रेंट में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जब आप अपने आप को प्लान करोगे आपको किस क्वाड्रेंट के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सो गाइज द राइट आंसर इज एक्चुअली 2। ओके, सो आई टेल यू व्हाई 2। बिकॉज 1 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। कस्टमर खड़ा होकर आपके सिर पे चिल्ला रहा है, ये तो आप कर ही दोगे ना। जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है उसको आपको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप हो ही जाता है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है उसको प्लान करने की, प्रायोरिटाइज करने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो वैसे भी आपके टॉप ऑफ द माइंड में रहता ही है। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है ये जो ग्रीन कलर का क्वाड्रेंट है, क्योंकि नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो जैसे उसने कहा कि ठीक है आज आप अपनी हेल्थ पे ख्याल नहीं रख रहे, अपनी स्किल्स का ख्याल नहीं रख रहे, ये इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग रन में ये आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देगा। ठीक है, ये आपको ग्रोथ देगा। ये है जो कि आपका आज 1 रुपए से शुरू है और आप 100 करोड़ रुपए पे पहुंचोगे। राइट, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिकग्नाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, प्लानिंग, रिक्रिएशन, इवन प्लानिंग की जो एक्टिविटी है तो उसका एकदम से बेनिफिट नहीं होगा। और आप नहीं भी करोगे तो कौन सा मैं आपके घर आकर के आपको पूछने वाला हूं कि अच्छा आपने प्लानिंग क्यों नहीं करी। बट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, तो आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, दिस इज क्वालिटी टाइम। तो आप अपने फैमिली के साथ, जैसे बताया उन्होंने कि आप टाइम स्पेंड करिए, टाइम निकालिए, तो वो अगर आप नहीं करते हो तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, बट एंड ऑफ द डे आपकी रिलेशन सफर करेगी।